बूंद डाल के देखिए, 30 दिन में बच्चों का दिमाग, ब्रेन, घृतेन मेधा वर्धते, ठीक है। वो एक बूंद सच्चा देसी गाय का घी हो तो ये पहला चीज, पहला सात्विक आहार। दूसरा, आप घर में भोजन करते हो, आजकल सब गैस में या फिर वो आ गया बक्सा वाला चूल्हा और काला वाला तो क्या चूल्हा आ गया, हाँ, हम लोग तो वो लकड़ी में और इसमें बनाते हैं, तो आपके घर में तो नहीं है, तो गोबर का कंडा ले लेना, गोबर का कंडा यहाँ अवेलेबल है। हाँ, खड़े हो जाओ, अरे महाराज पीछे क्यों खड़े हो, आगे आ जाओ इधर दौड़ के। हाँ, ये 80 साल के युवक, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, छोटा मोटा आदमी है नहीं, भयंकर स्ट्रॉन्ग है। इस उम्र में भी जाके हमारा गोबर गैस फिटिंग करते थे। इनके नाम पे जोर से ताली मारो। 88 सतम 80 साल का नौजवान, गोबर का कंडा का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। कहाँ रहते हो आप, बता दो। हुगली जिला, ठीक है। हमारे कथा के नाम पे दौड़े चले आए, तो गोबर का कंडा जलवाइए, या तो माता जी का घर में गाय है ही है, गोबर उनके पास भी है, उनसे ले आइए, और घर में थोड़ा अलग जगह में थोड़ा सा चावल, मतलब जो रोटी या चावल जिसमें प्याज लहसुन नहीं डाला गया, गाय का घी 1 बूंदा, थोड़ा सा देसी गुड़, देसी गुड़ कह रहा हूँ, किसी और का गुड़ नहीं कह रहा हूँ, देसी गुड़ का। मैं अभी सबसे बेस्ट जगह बता देता हूँ, ललित भाई जहाँ जाते हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बताऊँगा। मैं अभी वहाँ 2 दिन रह के आया, पूरा गाँव का शिविर हुआ, वो हाँ, बढ़िया काम हो रहा है। वहाँ से मैं खुद 10 किलो का गुड़ को हटा और लेके गया मेरे घर के लिए, ठीक है। और गुड़ ऐसा चीज, आप किसका, कौन बोला था, घुटना दर्द, कमर दर्द, गुड़ का पानी पीजिए, वो देसी वाला गुड़ का बात कर रहा हूँ, यहाँ का गुड़ नहीं। गुड़ का पानी, खाने के बाद गुड़, रात को सोने से पहले गुड़, देखिए चमत्कार। शरीर का ब्लड प्यूरिफिकेशन, घुटना दर्द, कमर दर्द है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी बीमारी, सीधा बात, कच्चे पे आ जाओ, क्या बोला, रॉ डाइट, कच्चा खाना, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्या बीमारी का नाम बोल रहे हैं, मोटापा, क्या किस बीमारी का नाम कह रहे हैं, बना हुआ कहावत, मतलब आग बंद कर दीजिए, आग। और जो भी खाएंगे, फल खाइए, सलाद खाइए। ज्यादा दिन का बात नहीं करूं, 1 महीना में अगर कायाकल्प नहीं हो जाए मेरे पास, रॉ डाइट स्पेशल, वो अंदर जितना ब्लड वेसल, जितना कुछ भी कचरा है, सब निकाल के 30 दिन के अंदर आउट। कच्चा आहार, वो साथ में साथ देने वाला है देसी गाय का घी, ठीक है, प्योर देसी गाय, गिर नस्ल का। हमारे पास जो गाय है गिर, राठी नस्ल का, शुद्ध। और जिसका ज्यादा पेन है, घुटना में आंतरिक पेन है, नहीं छूट रहा है, कमर में दर्द है, नहीं छूट रहा है, नाक में सोते समय इंसोम्निया है, रात को सो नहीं पाते, पिल्स खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, दोनों नाक में एक बूंद घी डाल दीजिए, नाभि में 1 बूंद घी डाल दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। अभी मेरा कानपुर में कथा हुआ, वहाँ एक आदमी 6 महीना से नहीं सोया, 6 महीना से, और पहला ही दिन नाक में घी डाले, आके ऐसे ब्यास गति में लंबा गिर गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे टीम को बुलाया, खाना पीना, धोती और पॉकेट में मोटा दे के सबके सामने आके बोला, 6 महीना के बाद पहला बार सोया, शुद्ध देसी गाय का घी से। यानी अब जो पहला बिंदु है कि गाय हमारे जीवन में महत्व क्या, तो पहला बोला आहार का शुद्धि, सात्विक आहार, परिपूर्ण परितृप्त आहार, जिसको खाने के बाद और नहीं करेंगे आप, ठीक है। और हम लोग का उड़िया में है, खाई खाई ले जमरो भेटो, खाई ले जमरो भेटो, खाई बसिले बड़ई पेट, खाई चालिले बड़ई वायु, खाई सोइले बड़ई आयु। ये लंबा बात है, स्वास्थ्य का हम लोग खाना भोजन एक जिसमें लिखा गया, यानी क्या, खाई ले जमरो पेटो, खाते और खाओगे कुरकुरे खा लिया, फिर तो खा लिया, कुछ खा लिया, फिर डोसा खा लिया, फिर इडली खा लिया, फिर गोंगा का बर्गर खा लिया, फिर लड्डू खा लिया, रास्ते में जा रहे हो भाई, गोरू क्या है, बकरा खाती जा रहे हो, मरोगे, ज्यादा खाओगे जब के पास रहोगे।
आप जाओगे बाजार, क्या क्या सलाद लेके आओगे? कलर दिया हुआ। क्या खाओगे? कलर दिया हुआ, है कि नहीं? रासायनिक वाला, यूरिया फॉस्फेट ब्रोमोन नाइट्रेट DDT, है कि नहीं? है ना? है? अब उसको हम खाएंगे, क्या होने वाला है? मैं सुबह में जूस पीता हूँ, लौकी का जूस, खीरा का जूस, करेला का जूस, मूली का जूस, गाजर का जूस, अपना सुबह 4-5 जूस, एक बड़ा सा कटोरा में गुड़ का पानी, ठीक है, और साथ में हनी समझते हो, मधु, वो भी जंगल हमारे गुरुकुल वाला मधु, और मधु के साथ दालचीनी। ये मेरा सुबह का आहार है, ये डाइट सुबह ये सब मैं खाता हूँ। फिर जाके व्यायाम करने चला जाता हूँ, योग करने जाता हूँ, कराटे करने जाता हूँ, थोड़ा प्राणायाम वगैरह। और हम जो प्राणायाम करते होंगे आप सोचते ही होंगे किस लेवल का प्राणायाम चलता होगा, ठीक है। फिर वो आगे फिर फुल एनर्जी, फुल पावर के लिए सहजना समझते हो? हाँ, वो उसका पाउडर और या फिर उसका जूस। आप जूस डाइट में चले जाओ, देखते हैं कहाँ से चर्बी रहेगा, कहाँ से आपका शरीर में बीमारी रहेगा। इतना सारा जूस पी लेंगे शरीर शुद्ध। लेकिन क्या कह रहा हूं, जो अन्न खा रहे हो उस जहरीला है या जहरीला नहीं है? उसमें किसान रासायनिक खाद डाल रहा है या नहीं डाल रहा है? हार्मोन केमिकल डाल रहा है या नहीं डाल रहा है? जिसका परिणाम घर घर में बीमारी है या नहीं है? तो गाय हमारे जीवन का महत्व यहाँ है कि अगर हम अपने जीवन में प्राकृतिक ऑर्गेनिक खाना चालू कर दें तो क्या खाना? थोड़ा जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से बोलिए। बोली कहाँ मिलेगा? अभी मैं उस घर में रहा, उधर देखा तो छत है ना, छत के ऊपर वहां गमले में आप उगा सकते हो कि नहीं उगा सकते हो? मैं ऐसा कई सारे गृहिणी देखा हूँ जो घर के ऊपर छत में अपने परिवार को रोग मुक्त रखने के लिए, कैंसर मुक्त रखने के लिए, एसिडिटी से मुक्त रखने के लिए और रासायनिक तत्वों से मुक्त रखने के लिए अपना घर का अपना सब्जी खुद उगाते हैं। आप कर सकते हो कि नहीं? आपका घर में छत है कि नहीं है? अपनी नहीं है? अरे माता जी देखो, एक बात बताओ, कलकत्ता जैसे शहर में गौ कथा ऑर्गेनाइज करना, देखिए कथा बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसे रुचिकर व्यक्ति मुझे नहीं हुआ। कुछ उनके घर में मिले थे, कुछ यहाँ देखा। अगर ये असंभव चीज संभव कर दिए, अब देखिए, जब नहीं बोले तो बताता हूँ। अमूल कंपनी का हिस्ट्री जानते हो? अमूल कंपनी का मैं भी नहीं जानता, मैं सुना हूँ, सच झूठ आप खोज लेना। कुछ महिलाएं गुजरात या कहीं पर जहाँ शुरू हुआ, किसी के छत के ऊपर लेके प्रोजेक्ट चालू किए। लिज्जत पापड़ का नाम सुने हो? यहाँ मिलता है लिज्जत पापड़, मिलता है। इतना बड़ा मार्केट टर्नओवर है। 7 महिलाएं मिलके किसी का छत का ऊपर 50 रुपया किराया लेके उस समय शुरू किए थे। आज उनका सेल्फ इंडस्ट्री चल रहा है। ठंडा पानी तो ना मत कहिए, हाँ कहिए, कोशिश करेंगे हम। माँ अगर बच्चों का दुख नहीं समझेगी तो समझेगा कौन? हम एक कोई शुरू कर देंगे। यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्ते तेतरो यदा सयत् प्रमाणम कुरुते सत्य। गीता भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ जन आप क्यों आए हो जानते हो? क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ जन हो। और बाकी क्यों नहीं आए जानते हैं? इनका अगर समस्या नहीं आए अलग बात है, लेकिन सुन के नहीं आया तो समझना तामसिक जन होंगे, अश्रेष्ठ जन होंगे, निम्न मानसिकता के होंगे, या ऐसे सोचिए कि उनका ब्रीड कमजोर है। जो श्रेष्ठ हैं वो तो अपने पुत्र को, अपने पति को और बाकियों को उसके लिए प्रेरित करते हैं कि करो, गो कथा करो, गो माता रखो। अगर माँ नहीं चाहे तो उसके घर में गाय बन जाए, चांस नहीं। अगर आज मैं आज विकास करते समय कह रहा हूँ, अगर आज हम 2.5 लाख पेड़ लगाए हैं, आज गौशाला चला रखे हैं, आज अनाथ आश्रम गुरुकुल चला रखे हैं, तो इसके पीछे बाकी सभी गुरुजनों का 1-10-5% हाथ हो, लेकिन मेरा माँ का 1000% हाथ है। 1000%। बिना माँ का चाहे कुछ भी संभव है? नहीं संभव। इसलिए तो गऊ क्यों कह रहा हूँ जानते हो? जब आप घर में छत के ऊपर खेती करने लग जाओगे तो उनके घर में जो गोबर का बड़ा सा टंकी पड़ा है, क्या करोगे? गोबर दे दो, बोलोगे या नहीं बोलोगे? गोबर दे दो, ताकि हम गोबर का उत्पन्न अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि हम जसोदा मैया बने। उतना मैया नहीं कि जहर पिलाएं अपने बच्चों को। क्या है जर्सी होल्स्टन भैंस? ये कमर दर्द, घुटना दर्द कहां से आया? भैंस का दूध।
जर्सी का दूध, हॉल्स्टन का दूध। अब समझिए, गाय हमारे जीवन में महत्व यहाँ है। अन्न जल का उत्पादन, अन्न जल, आज जो पानी पी रहे हो तृप्त हो नहीं तो वो तो फ्रीजर वाला पानी लाओ, ठंडा पानी पियो और अपने को मारो कस के। धूप का दिन भी हो जाए तो एकदम चिल्ड वाटर फ्रिज से निकला, मार गड़ गड़ गड़, कमर दर्द से कौन बचा सकता है? कोई नहीं। इसलिए गुनगुना पानी पीजिए। और अगर आपका जल अतृप्त है, 100% अतृप्त, अब देखो, एक तो पहले ये जो बोतल वाला कंपनी है ना, ये तो हमारे दिमाग में डाल दिया प्योर वाटर, ठीक है, आगे ऐसा कुछ था नहीं। और अभी आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ, वो पानी सूट नहीं किया शरीर में, तो हम रास्ते में ट्रेन में कितना खरीद के पानी पिएंगे? तो क्या करते हैं, गोमूत्र मिला के इसमें पीते रहते हैं। चमत्कार सुनोगे? कानपुर का शायद मेरा कथा था, बहुत बड़ा। 3 दिन पहले ऐसे कहीं कथा के लिए जंगल में चला गया, तो पानी पी लिया, इन्फेक्शन हो गया, सर्दी, ठंडा, बुखार और टाइफाइड, ऐसे हालत। और टिकट भी दे दी ऐसी, जाऊँ कैसे? तो ये था उस समय। उसको बोला कि एक काम कर, अब तू कानपुर पहुँचो तब तक मेरे को, या लखनऊ तक मेरे को गोमूत्र मिला मिला के पानी पिलाना। और वहाँ पहुँचा, आज भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड है, देख लेना, आचार्य संजय जी गौकथावाचक लिख लेना, निकलेगा सबसे टॉप गौकथावाचक। हाँ, ठंडा पानी मारना है, ताली मारने में भी कंजूसी क्यों? अगर खुशी लग रहा है तो मार दीजिए, पैसा लगता है क्या? ठीक है, गौ माता हमारे जीवन में अन्न, जल, अन्न और जल का। आप शुद्ध चाहते हो, निरोग चाहते हो, स्वास्थ्यवान चाहते हो, तो बिना गाय का संभव, बिना गाय का संभव। और आप जो दूध पीते हो, जिस दूध का परिणाम आपको पता हो नहीं हो, WHO, कौन सुना है? WHO, आधा हाथ उठा लेना माता जी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सुने हैं? कल तक वही WHO बोल रहा था पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा द्रव्य, नशीला चीज खाने से कैंसर होता है। आज विगत 5-6 सालों से वही क्या बोलने लग गया है? वो क्या बोल रहा है सुनिए। माताओं को जो कैंसर होता है, आपको पता है या नहीं? 100 कैंसर पेशेंट लिया जाए तो 70% माताओं के शरीर का चांसेस है। ब्रेस्ट कैंसर से लेके यूट्रस कैंसर से लेके यूट्रस सिस्ट लेके कई सारा। तो WHO का दिमाग में है, ये जो माताएं हैं, कभी तो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी ये हो क्या कभी आप लोग? नहीं, ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। कारण कहाँ है? कारण एक जगह, और वो क्या? जर्सी गाय का दूध, हॉल्स्टन गाय का दूध, ये जो पैस्चराइज मिल्क। अब एक बढ़िया किताब भी निकला है, मिल्क इज ए स्लो पॉइजन। जर्सी भैंस का दूध एक भीड़ जहर है। अब आप अपने हाथ से उसको पिलाएंगे, क्या होने वाला है? अपने बच्चों को क्या होने वाला है? तो आप चाहते हो आपके बच्चे स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, 100 साल तक जीवित रहें, तब ना माँ आप खुश रहोगे ना। आपका बेटा खुश तो आप खुश, आपका बेटी खुश तो आप खुश। आप उनका स्वास्थ्य देखना चाहते हैं ना, तो लाखों करोड़ों रुपया कमा के करोगे क्या? बैंक में रखोगे, जाने का टाइम में उधर प्लाट खरीदना है, ऊपर कुछ नहीं, खाली हाथ जाए थे, हाथ पसारे, है ना? तो क्या करना उस पैसा को रख के? अगर हम अपने हाथ में अपने बच्चों को जहर खिलाएं, ऐसे लौकी का खेती हो रहा है, ऐसे लौकी का खेती, इंजेक्शन मार दिया, सुबह तक ये बड़ा लौकी। तरबूज खा रहे हो ना, ये जितना तरबूज मेरे गुरुकुल के एरिया से आसपास से आता है, ओरिजिनल तरबूज आप तक नहीं आता। ये बड़े बड़े तरबूजा आते हैं। अब वो यहाँ के जो बड़े बड़े सेठ जी लोग, मतलब जो फल के व्यवसायी हैं, तस्कर, वहाँ जाके एडवांस दे देते हैं, मेरे को इतना तारीख तक चाहिए, इसका पार हो जाने से नहीं लेंगे। वो तैयार है इंजेक्शन लेके, चूस मारता है, ये खुश हो गया और आपके पास आ गया, कट कट कट। आप क्या चाहते हो? स्वास्थ्य चाहते हो? ये हमारा देसी गाय से संभव है। और अगर आप चाहोगे, आप अगर नहीं कर पाते हो कोलकाता में, मानस वजोरे गौ शरणम, मानस मानस वजोरे गौ शरणम।
समापन की ओर हूँ। आप कृपया थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपको मेरा विषय समझ में नहीं आ रहा है अलग बात है। गौ का जीवन में महत्व सबसे पहले आहार और जल। मेरे पास तो बहुत विषय है, ग्लोबल वार्मिंग एंड काउ, ब्रिटेन एंड काउ, रेडिएशन एंड काउ, मोबाइल रेडिएशन एंड काउ, इतना सब्जेक्ट है कि एक महीना कथा करोगे फिर भी बंद नहीं हो जाऊंगा। तो आपके लिए सबसे रोजमर्रा जीवन में पहला आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज। तीन से सबसे आवश्यकता क्या है? घर नहीं हो तो भी तंबू गाड़ के रह जाओगे, वस्त्र नहीं है तो भी बकल पहन के रह जाओगे, लेकिन बिना आहार के, बिना जल के। इसलिए सबसे उपयोगी, सबसे आवश्यक विषय अगर कुछ है हमारे जीवन में तो वो क्या है? दो राय है क्या? और हम अपने हाथ से अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं? ये ठीक कर रहे हैं क्या? तो इसका समाधान क्या है? या तो घर घर में गाय पालें, और नहीं पाल पाते हैं तो हमारे ललित भाई को बोले कि भाई जो किसानों को आप गाय दे रहे हो उनके, मैं खुद जाके देख के आया हूँ, गोबर गैस किसानों को अब पैसा देके जो परिवार है उसके माध्यम से गोबर गैस बना रहे हैं ताकि गाय को उपयोग हो। आप उनको सहायता करें और उनको बोले कि हमारे लिए गाय पालो, उनको बोलो ऑर्गेनिक। वहाँ ललित भाई का ऑर्गेनिक खेती भी मॉडल प्रोजेक्ट, वहाँ पानी का धन्य हो कलकत्ता वासी का, जो लोग सहायता की उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। गो माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, सो माता उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, परम कल्याणकारी कर रहे हैं। ऐसा पुण्य काम कोई भी आदमी आज के डेट में कलकत्ता में नहीं किया होगा, जो जितना महान कार्य अन्नदाता मेरे कृषक के लिए, कृषक भगवान के लिए, मेरे गौ माता के लिए जो कार्य हो रहा है, शायद ये ऐसा मॉडल आप सब जावे देख के आए कि क्या हीरा नबुल वर्क करके रखे हैं आप सबके सहायता से, क्या नबुल काम। मैं खुद उनके सामने भावना लगा कि अरे यार ये कम समय में इतना महान कार्य। जेपी सर का स्टूडेंट, और अब सोचो उनके साथ मैं 2 दिन गांव घूमा, वो साइकिल में घूमा। मैं कल फोटो दिखाऊंगा, पॉसिबल हो तो प्रोजेक्टर लगा के मैं फोटो दिखाऊंगा, सारा फोटो हम लोग लेके आए हैं। और मैं ये भी सुना हूँ कि कल कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो उन किसानों के माध्यम से आप तक अन्न पहुंचे, ऑर्गेनिक अन्न पहुंचे, उन किसानों के माध्यम से आप तक अन्न ऑर्गेनिक गुड़ पहुंचे। अगर आप कर पाते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। ये एक तरीका है गौ रक्षा करने का, क्योंकि किसान, गाय का घर किसी गौशाला में नहीं है। गौशाला में आप कितना भी पैसा दान कर दो, मैं तो कहता हूँ आज की डेट में गौशालाएं कैसे बंद हो उसका प्रयास करना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि गौशाला भी कहीं ना कहीं, क्षमा करना, माफी चाहूंगा, गौशाला भी आज के डेट में कहीं ना कहीं गौ हत्या को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं कोई गौशाला वाला होगा उन्हें कष्ट होगा, इसलिए सारा बात नहीं कहना चाहूंगा, खुल के कहना भी आवश्यक नहीं है, ये समय भी नहीं है। अपना शब्दों का सदुपयोग मैं करना चाहूंगा, किसानों को सहायता करें ताकि गौरक्षा हो। आज के डेट में मेरा नारा ये हो गया है कि डायरेक्ट आपसे किसान तक जाए, डायरेक्ट आपका पैसा गौ माता तक जाए, डायरेक्ट आपका पैसा गोबर गैस तक जाए। आप जब भी कोई घर में सौदा हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप लकड़ी में ना जलाएं, इंग्लिश मशीन में, इलेक्ट्रिक हाथ में नहीं जलाएं, गोबर का कंडे से जलाएं। गोबर का कंडा आई थिंक प्रचुर अवेलेबल है, ललित भाई भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको देख के मैं भी राउरकेला में चंदू केजरीवाल है, उनका भी बड़ा गौशाला है, ऑलरेडी मॉडल काम चालू कर दिए हैं। ऐसे कल तक भी और भी बहुत सारा रास्ता हम लोग विचार करेंगे, गौ रक्षा का क्या क्या विधान हो सकते हैं, गौ हमारे जीवन में क्या क्या स्थिति है, और तीसरा बिंदु है गौ रक्षा कैसे करें। ये सुनना चाहेंगे या विराम दूं, आरती में चले जाऊं, बंद कर दूं, वो चालीसा करें। कौन कौन सुनना चाहते हैं आगे? हाँ ठीक है, ऐसा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का नाम लीजिए थोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
आप जहाँ ओम नमः शिवाय कहते हैं, आजकल ऐसा कंप्यूटर आ गया जो दिखा देता है, जहाँ माँ कहते हैं तो वो कंप्यूटर उसका रेडिएशन 3D में आ जाता है, 4D 60 में वो चित्र आ जाता है, शब्दों का इफेक्ट। जहाँ जहाँ सामूहिक जाप होने लगेगा उसमें उस प्रकार के वाइब्रेशन, रेडिएशन, उस प्रकार के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साउंड, शब्दिक शक्ति प्रकट होता है। आज यहाँ इतने कथावाचक, आपको पता है कलकत्ता में आज से 6 साल या 5 साल पहले, क्यों भाई 5 साल या 6 साल पहले पहला गो कथा 5 आदमी आए थे। कहाँ पर हुआ था, कौन सा जगह हुआ था, अब बताओ। हाँ, 5 आदमी से गो कथा हम चालू किए थे, उतना साल से यहाँ आ रहे हैं, आज तो कम से कम इतने हो। ये उस सत्ता शक्ति का कमाल है। हाँ हाँ, कल डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जाप का शक्ति, मंत्र का शक्ति अखंड है। लेकिन साथ में अगर ध्यान देना, माता जी ध्यान देना, अभी यहां तक समझिए कि अपने जीवन में गौ माता का आवश्यक क्यों है, समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो बहुत कुछ है पुरुषों के लिए, माताओं के लिए, और ये मंदिर है, मैं कुछ ऐसा बात नहीं कह सकता, ऐसे विषयों को यहाँ छेड़ नहीं सकता, मातृतुल्य हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, ध्यान देना मेरे युवक बंधु, सभी शक्ति, सारे प्रकार के शक्ति का आधार अगर कुछ है वो गौ माता से। अगर आप अपने जीवन में उत्तम संतान चाहते हैं, उत्तम स्ट्रॉन्ग पावरफुल बच्चा चाहते हैं, और आपके जीवन में जो आज सुबह में बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उस महाकाम शक्ति को प्राप्त करने के लिए कामेश्वर भगवान शिव, सदाशिव, शंकर, सांड जी के ऊपर, नंदी जी के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं ना, वो महान शक्ति को अगर आप पाना चाहते हैं तो स्वर्ण क्षार मिश्रित गोमूत्र का वटी, गोमूत्र यानी आपका जीवन में सुबह बताया 4 चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आहार जल, इन सबके आवश्यकता है तो गौ माता का रक्षा जरूर। ये सब हमारे जीवन के आधार, और इसका रक्षा है, इसका उपयोग है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये बताया। गोबर का कंडा से हम लोग उपयोग करें, घर घर में देसी, घर के ऊपर किचन गार्डन बनाएं, हम जोशदा मैया बने, ना कि पुतना मैया बन के बाजार से खरीद खरीद खिलाएं, और इसी हेतु गौ माता का रक्षा करना है। और गौ माता का रक्षा मैं इस बिंदु को कहकर समापन करूंगा, गौ माता का रक्षा हमें करना है, हम ही करेंगे, दूसरा कोई आगे करेगा क्या? नहीं, मात्र एक ही रास्ता है, और वो है जैसे आप सब संघबद्ध हुए, एकत्रित हुए, और कैसे हुए? गौ कथा के नाम पे हुए, और इतना बड़ा कार्य तो सब इतने आदमी को खिला रहे हैं। आज तक कलकत्ता में गौ कथा बहुत सारा हुआ, लेकिन ऐसे खिला के नहीं हुआ, पहला बार हुआ। गौ माता की, और ये मारवाड़ी महिला युवा महिला मंच की, और बाकी सारे ललित भाई की, और जिनका जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे माफ करना, पर्सनली आके मिलना था कि आपका नाम जानू, महान काम कर रहे हो, उन सबका ऐसे ही ये प्रयास अगर जारी रह जाए, फिर रास्ता गौ माता खुद दे देगी, कृष्ण भगवान खुद दे देंगे क्या करना है, ठीक है। और उसमें से सबसे प्रमुख काम ये है, हाँ आइए, हमारे बीच में नारायणी अग्रवाल है, वो हम लोग को 2 भजन सुनाएगी। हाँ जरूर। तारिणी अग्रवाल। तारिणी, इतनी कृपा है गुरु वाला। और ये भजन ऐसा है कि हम लोग सब इसमें जुड़ सकते हैं, तो सब कोई मिल के गाएंगे तो अपने आप ही गोमय परिणत हो जाएगा, वातावरण ही गोमय हो जाएगा। तारिणी छोटी छोटी गैया और